हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते हैं। चलिए फिर भी ठीक है। तो आज हम बिहारी सतसई ग्रंथ से भक्ति और नीत का अध्ययन करेंगे, जिसमें भक्ति और नीत में उन्होंने सभी दोहा छंद में लिखा है, सभी दोहे हैं। तो भक्ति में उनका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्यामो हरिते दुति होय। इसमें बिहारी जी ने अपने पहले दोहे में राधा जी की वंदना की है। वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव मतलब सांसारिक, बाधा मतलब बाधा, कष्ट। वो कहते हैं कि राधा नागर सोए, वही चतुर राधा हमारी सांसारिक कष्टों को दूर करे। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। झाई मतलब परछाई, तो जिनकी परछाई, शरीर के परछाई मात्र पड़ने से, देखने से श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हरित कांत वाले हो जाते हैं। हरित कांत वाले हो जाते हैं, प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। अब इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा ही है, दोहा सभी में है। रस श्रृंगार है, भक्ति रस है, और गुण प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास और सलेस है। अलंकार में अनुप्रास और सलेस है। अब इसमें एग्जामों में आता है संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। और फिर आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसा हमने व्याख्या किया है वैसे ही आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन अलग से दिया रहता है, तो क्वेश्चन व्याख्या में से ही लिखना रहता है। तो क्वेश्चन मान लीजिए हम बताते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किसकी परछाई मात्र पड़ने से श्याम रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। तो उत्तर में होगा राधा की परछाई मात्र पड़ने से श्याम रंग वाले श्री कृष्ण प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। दूसरा दोहा इनका है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंदन। जो श्री कृष्ण जी हैं
वो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और उस पर भी चंद्रमा की जो चंद्रिकाएं हैं वो भी उस पर हैं। तो इससे जो श्री कृष्ण जी हैं वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है मनु शशि शेखर की अकस, मानो शशि शेखर यानी शंकर जी अकस मतलब प्रतिद्वंदिता करने के लिए, शंकर जी से प्रतिद्वंदिता करने के लिए किए शेखर सतचंद सैकड़ों चंद्रमा श्री कृष्ण जी अपने सिर पर धारण किए हों। इसमें भाषा वर्ज है, वर्ज सभी में है और दोहा सभी में है। छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और अलंकार अनुप्रास और सलेस है। तीसरा दोहा इनका है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसमें उन्होंने बिहारी जी ने कहा पीले वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है बिहारी जी ने इस दोहे में। वो कहते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। वो कहते हैं कि जो श्याम रंग के सुंदर सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण जी हैं वो पीला पटु यानी पीला वस्त्रु ओढ़ करके बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। मानो नीलमल शैल पर आतप प्रयो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत के पत्थरों पर प्रभात यानी सुबह सुबह की किरणें उस पर पड़ रही हूँ, पीली किरणें उस पर पड़ रही हूँ। इस प्रकार से वो सुशोभित हो रहे हैं। तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, भक्ति रस भी है और गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। मन मानो जनु जानो जहाँ पे आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और अनुप्रास तो है ही। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात प्रभात। चलिए अगले दोहे में देखते हैं। अगला दोहा इनका है, अधर धरत हरि कै परत ऊँठ डीठ पट जोत, हरित बाँस की बाँसुरी इंद्र धनुषे रंग होत। इस दोहे में बिहारी जी ने बाँसुरी बजाते हुए कृष्ण की हरे रंग की बाँसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया है। वो कहते हैं कि अधर धरत हरिकै परत, श्री कृष्ण जी जब बंसी को बाँसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो ओंठ डीठ पट जोत, उनके ओठों की लालिमा, डीठ यानी नेत्रों की आँखों की कालिमा, पट यानी वस्त्रों की पीलिमा, ज्योति मतलब चमक, होठों की लालिमा, नेत्रों की कालिमा और वस्त्रों की पीलिमा की चमक पड़ने से हरित बाँस की बाँसुरी, जो हरे रंग की बाँस की बाँसुरी है, इंद्रधनुष रंग होत, वो इंद्रधनुष के समान 7 रंगों की हो जाती है।
7 रंगों की हो जाती है। भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस भक्ति, तो भक्ति रस है, गुण प्रसाद हो जाएगा, और अलंकार अनुप्रास भी है, यमक भी है और उपमा भी है। अगला दोहा देखते हैं इनका। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगे त्यों त्यों उज्ज्वल होए। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें बिहारी जी ने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मन पवित्र हो जाता है, ऐसा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कृष्ण की भक्ति में लीन होने से मन जो हमारा होता है वो पवित्र हो जाता है इस दोहे में। वो कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। वो कहते हैं कि मेरे द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम से जो मेरा हृदय है वो बहुत ही विचित्र प्रकार का है। जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी चित्त यानी हृदय की गति समझे नहीं कोई, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कहते हैं कि जैसे जैसे श्याम रंग में कोई चीज़ डूबता है तो वो काले रंग का हो जाना चाहिए, लेकिन जब वो श्याम रंग में डूबता है तो त्यों तो उज्ज्वल सफ़ेद हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के भक्ति भावना में लीन होते हैं, उस वैसे वैसे हमारा जो चित्त है, हृदय है, वो पवित्र हो जाता है। तो इसमें भाषा वर्ज, छंद दोहा, रस शांत, गुण माधुर्य, अलंकार विरोधाभास और सलेश है। विरोधाभास इसलिए है कि कोई वस्तु काले रंग में डूबने से सफ़ेद नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास है। तो अगला दोहा है उनका। तो लघु या मन सदन में हरि आवें की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपटे खुटे ना कपट कपाट। इसमें उन्होंने बिहारी जी ने बताया है कि ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक है। तो वो कहते हैं कि तो लघु या मन सदन में हरि आवें की बाट। तो लघु मतलब होता है तब तक इस मन रूपी सदन में हरि आवें की बाट। हरि जो है वो किस मार्ग से, किस रास्ते से आए। बिकट जटे जो लघु निपट, जब तक यह विकट यानी दृढ़ता से हमारे मन रूपी घर का जो कपट है वो दृढ़ता से बंद है। खुटे ना कपट कपाट, जब तक यह जो दृढ़ता से हमारे मन रूपी सदन का जो किवाड़ है वो दृढ़ता से बंद है, जब तक वह उसका कपाट खुलेगा नहीं, तब तक जो हरि हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो किस मार्ग से हमारे मन रूपी घर में आए। तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और
अनुप्रास है। अगला दोहा है, जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सबु देखिए, आँखि न देखी जाए। इसमें उन्होंने, बिहारी जी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इस दोहे में उन्होंने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। वो कहते हैं, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि। वो कहते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस हरि ने इस संसार को, संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है, सो हरि जान्यो नाहि, उसी हरि श्री कृष्ण ईश्वर भगवान को लोग नहीं जानते हैं। ज्यों आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाए, उसी प्रकार से नहीं जानते हैं जैसे जिन आँखों से हम इस पूरे संसार को देखते हैं, उसी आँखों को हम उसी आँख से नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे हरि श्री कृष्ण ईश्वर भगवान जो कुछ भी हैं, वो पूरे संसार को ज्ञान दिए और उसी हरि को लोग नहीं जानते हैं। इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है। अगला दोहा है बिहारी जी का, ये भक्ति में ही है, 8 दोहे भक्ति में थे। तो ये दोहा है, जप माला छापा तिलक, सरै न एको काम, मन काचै नाचे बिरथा, साचे राचै राम। इसमें उन्होंने, इस दोहे में बिहारी जी ने बाह्य आडंबरों का खंडन और ईश्वर भक्ति पर बल दिया है। वो कहते हैं, जप माला छापा तिलक, सरै न एको काम। सरै मतलब होता है सिद्ध होना, पूरा होना। कहते हैं, जप करने से, माला फेरने से, छापा लगाने से यानी ठप्पा लगाने से, तिलक लगाने से एक भी काम हमारा सिद्ध नहीं होगा। मन काचे नाचे बिरथा, कच्चा मन व्यर्थ ही इधर उधर नाचता फिरेगा। साचे राचे राम, जो राम जी हैं वो साचे यानी सच्चे हृदय में ही, राचे यानी निवास करते हैं। इसलिए हमें झूठ का आडंबर दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए, तभी हमारे ईश्वर राम भगवान जो भी हैं वो हमारे हृदय में वास करेंगे। बाकी जप करने से, माला फेरने से, छापा यानी ठप्पा लगाने से, तिलक लगाने से हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास है। अगला है बिहारी जी का नीत। भक्ति में 8 दोहे थे, खत्म हो गए। अब आया नीत। नीत में भी सभी दोहे ही हैं। तो नीत में इनका पहला दोहा नीत में है कि दुसाह दुराज पर जानू को, क्यों ना बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जग करत, मिलिमा वस रवि चंदु। इसमें बिहारी जी ने बताया है
कहा कि दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया। इसमें बिहारी जी ने दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया है इस दोहे में। वो कहते हैं कि दुसाह दुराज परिजान को क्यों ना बढ़े दुख दंड। दुसाह मतलब असहनीय है, असहाय है। दुराज यानी दो राजाओं का राज्य। परजान यानी प्रजा के लिए, प्रजा के लिए दो राजाओं का राज्य असहनीय है। तो क्यों ना बढ़े दुख दंड, तो क्यों ना बढ़े दुख, इसलिए अवश्य ही दुख बढ़ेगा। अधिक अधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अमावस्या के दिन रवि यानी सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा एक रास में आकर के अमावस्या के दिन इस संसार में अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का राज प्रजा के लिए बहुत ही असहाय और दुखदाई होता है, उनका दुख बढ़ जाता है। तो इसमें भाषा वर्ज ही है और छंद सभी में दोहा ही है। रस इसमें शांत है, तो शांत रस है तो गुण प्रसाद होगा। और अलंकार सलेश और दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है कि किसी उदाहरण के द्वारा किसी चीज़ का वर्णन करना। अब यहाँ पे अमावस्या चंद्रमा और सूर्य के एक रास में आ जाने से अंधकार जैसे हो जाता है अत्यधिक संसार में, उसी प्रकार दो राजाओं का राज्य, एक राज्य में दो राजा हैं तो वहाँ उस राज्य में उसी प्रकार अंधकार फैला होता है। अगला दोहा है इनका नीत में, कहते हैं बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। बिहारी जी ने इसमें इस दोहे में कहा कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की आदर होती है, इसलिए उनके अनिष्ट कार्यों से बचना चाहिए। वो कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, कहते हैं कि जिसके अंदर शरीर में बुराई बसती है ताही को सम्मान, ताही मतलब उसी को सम्मान मिलता है, उसी का लोग सम्मान करते हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, भला को भला कहकर छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जपदान, और जो खोटा ग्रह होता है उसी का जप किया जाता है और उसी के लिए दान किया जाता है कि कहीं हमारा अमंगल ना हो जाए। जो खोटा नक्षत्र होता है, जैसे शनि महाराज चढ़ गए तो लोग कहते हैं कि हमारा ग्रह खराब हो गया। तो जो खोटा ग्रह होता है उसी का लोग जप करते हैं, दान करते हैं। उसी प्रकार इस समाज में जिसके अंदर बुराई बसती है उसी का लोग सम्मान करते हैं, और जो भला होता है उसको भला कहकर छोड़ दिया जाता है। तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है। अगला दोहा बिहारी जी का है नीत में कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचो होय चले ते तो ऊंचो होय। वो कहते हैं बिहारी जी,
ने इसमें वर्णन किया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है, बताया है। तो इसमें उन्होंने कहा कि नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोय। वो कहते हैं कि नर की यानी मनुष्य की, अरु यानी और, नल नीर की मनुष्य की, और नल की, नल के नीर की, पानी की जो गति स्थिति होती है वो एक ही जैसी होती है। गति एक करि जोय, एक ही जैसी होती है। जे तो नीचो होय चले ते तो ऊंचो होय। जैसे नल को जितना नीचा करके हम चलाएंगे वह उतना ही ऊंचा पानी देगा। जे तो नीचे होय चले ते तो ऊंचे होय। नल को हम जितना नीचा करके चलाएंगे वह उतना ही अधिक पानी देगा, यानी उतना ही ऊंचा पानी देगा। उसी प्रकार मनुष्य जितना नीचा होकर चलेगा, नीचा यहाँ नीचा का मतलब नम्र होकर चलेगा, जितना नम्र बनकर रहेगा चलेगा उतना ही वह विकास करेगा, उतना ही वह ऊपर जाएगा। ते तो ऊंचो होय। तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार उपमा और सलेस है। एक बार फिर मैं इस दोहे को बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य की और नल के जल की जो स्थिति गति होती है वो एक जैसी होती है। जिस प्रकार नल को हम जितना नीचा करके चलाएंगे वह उतना ऊंचा ही पानी देगा, यानी उतना ही अधिक पानी देगा। उसी प्रकार मनुष्य जितना नीचा होकर यानी नम्र होकर चलेगा वह उतना ही उत्थान करेगा, विकास करेगा। अगला दोहा है बिहारी जी का। बिहारी जी ने अगले दोहे में अगला दोहा है बिहारी जी का। बिहारी जी ने अगले दोहे में बताया है कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोजु बढ़ी जाय। घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुम्हलाय। इसमें बिहारी जी ने वर्णन किया कि धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। इसमें वो कहते हैं कि धन यदि बढ़ जाता है तो मन पर पड़ने वाले जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाते हैं। यानी धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है इस दोहे में बिहारी जी ने। वो कहते हैं बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनु सरोज बढ़ जाए। संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने से जो मन रूपी सरोज मतलब कमल, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और घटत घटत सूना फिर घटे। जब संपत्ति रूपी जल घट जाता है तो जो मन रूपी कमल जो बढ़ जाता है, मन रूपी कमल, वो फिर नहीं घटता है। बर उस समूल कुमला है, वो घटता नहीं है, वह जड़ सहित सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे किसी के पास धन दौलत अत्यधिक हो गया तो उसके जो हैं मन बहुत बढ़ जाते हैं, बंगला ले ले, गाड़ी ले ले, ये कर ले, वो कर ले, और अचानक संपत्ति ख़त्म हो गई तो उसके जो खर्चे होते हैं वो कम नहीं होते हैं। उसी चिंता में वह सूख जाता है और अपने आप को नष्ट कर लेता है।
तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, रूपक है और अनुप्रास भी है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे घटत घटत, बढ़त बढ़त। अगले दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित्ते, रज राजसु न छुआए तो नेह चीकनो चित्त। इसमें उन्होंने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। इस दोहे में बिहारी ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। वो कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित्र। कहते हैं कि हे मित्र, यदि आप चाहते हैं कि हमारा चटक चमक ना घटे और हमारा जो हृदय है वो मित्रता, हमारी जो मित्र यानी मित्रता है वो मैला ना हो, तो रज राजस्व न छुआए तो हमें रज राजस्व यानी राजसी धूल को नहीं छूने देना चाहिए। नेह चिकनोचित, अपने उज्ज्वल मन को, हृदय को, अपने नेह यानी प्रेम और चिकने कोमल हृदय को राजसी धूल को नहीं छूने देना चाहिए। राजसी धूल का मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, घमंड, कपट, ये सब अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। तभी हमारी जो मित्रता है वो पवित्र रहेगी, नहीं तो वो मैली हो जाएगी। तो इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास, रूपक और सलेस है। अगला दोहा है बिहारी जी का, बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो डरात, ज्यों निकलंकु मयंकु लख, गनय लोग उत्पात। इसमें बिहारी जी ने इस दोहे में कहा कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो भी अमंगल की संभावना बनी रहती है। तो आइए देखते हैं कि इस दोहे में उन्होंने क्या कहा है। बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरात। वो कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अचानक बुराई को छोड़ दे, तजय मतलब छोड़ दे, तो चित खरो डरात, तो भी हृदय अधिक डरता है, क्योंकि ज्यों निकलंकु मयंकु लख, गनय लोग उत्पात। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देख करके, लख करके, देख करके गनय मतलब संभावना करने लगते हैं, लोग उत्पात अमंगल की संभावना करने लगते हैं, उसी प्रकार यदि कोई बुरा व्यक्ति अचानक अपने बुराई को छोड़ दे तो भी उससे लोग अत्यधिक डरते हैं। इसमें भाषा वर्ज है, छंद दोहा ही है, दोहा सभी है, चाहे भक्ति हो चाहे नीत हो, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है। क्योंकि नीचे वाले पंक्ति से ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले के लिए नीचे वाला पंक्ति उदाहरण के रूप में दिया है, तो उदाहरण जब दिया रहता है तो दृष्टांत होता है। चलिए अगला दोहा, अंतिम दोहा देखते हैं बिहारी जी का,
कि स्वार्थ सुकृतु न शरम बिरथा, देखि विहंगे विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ना मार। बिहारी जी कहते हैं स्वार्थ सुकृत ना शरम बिरथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ना मार। इसमें उन्होंने राजा जय सिंह को हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने की चेतावनी दी है। औरंगजेब के कहने पर राजा जय सिंह अपने हिंदू भाई राजाओं पर आक्रमण करते थे, तो राजा जय सिंह उन्हीं को इस दोहे के माध्यम से चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं स्वार्थ सुकृतु न शर्म बिरथा, देख विहंग विचार। कहते हैं स्वार्थ ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है, सुकृत ना इसमें तुम्हारा कोई पुण्य है, और इसमें तुम्हारा जो शर्म है वो भी व्यर्थ है। तो हे राजा जय सिंह, देख लो विहंग विचार, इन पक्षियों के बारे में विचार करके तुम देख लो। बाज पराए पान पर तू पच्छिन न मार, जिस प्रकार से बाज पक्षी बहेलिए के बस में हो करके वो अपने से छोटे पक्षियों को मार करके उसको कुछ नहीं मिलता है, शिकारी को बहेलिए को मिलता है, उसी प्रकार बाज यहाँ राजा जय सिंह को कहा गया है कि राजा जय सिंह तुम पराए हाथों, पराए पान मतलब हाथों, पराए हाथों में पड़ करके तुम इन पक्षी रूपी राजाओं को मत मारो, पक्षी रूपी राजाओं को मत मारो। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बिहारी जी इसमें कहते हैं कि ना इसमें राजा जय सिंह को समझाते हुए कि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ना इसमें तुम्हारा कोई अच्छा कार्य है, पुण्य है, और तुम्हारा शर्म भी व्यर्थ है। तो यह देख लो विहंग विचार, यानी पक्षियों के बारे में विचार कर लो, पक्षी रूपी राजा के बारे में। जिस प्रकार बाज, यहाँ बाज राजा जय सिंह को कहा गया, जिस प्रकार बाज बहेलिए के लिए अपने से छोटे पक्षियों को मारता है और बाज को कुछ भी नहीं उससे प्राप्त होता है, सारा बहेलिए को मिलता है, उसी प्रकार राजा जय सिंह अपने छोटे राजाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो औरंगजेब के कहने पर करते हैं। तो वही उसमें कहा गया है कि बाज पराए पान पर, हे राजा जय सिंह तुम पराए हाथ में पड़ करके तुम इन पक्षी रूपी राजाओं को मत मारो। तो सभी में भाषा वर्ज ही है और छंद दोहा है। इसमें रस शांत है, गुण प्रसाद है और ओज गुण भी है, और अलंकार अन्योक्त और सलेस है, अन्योक्त और सलेस। बाज के माध्यम से राजा जय सिंह को चेतावनी दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पे अन्योक्त अलंकार है। तो यहीं पे अब ये बिहारी के जो दोहे हैं वो समाप्त होते हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें त्रुटियाँ रही हों तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, तभी हम जान पाएंगे कि क्या कमियां हैं और उसमें हम सुधार करेंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।